हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाला, जिसमें हम बात करने वाले एक और धमाकेदार कैबिनेट से अप्रूवल का। मतलब क्या, कैबिनेट ने क्या क्या एक और अप्रूवल दिया, एक मेजर प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया, जिसमें 30,000 करोड़ का इन प्लान रहेगा, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाइन अप किया जाएगा। सबसे ज़्यादा कोई स्टॉक रडार पे आया है तो रेलवेज के जो स्टॉक्स हैं वो रडार पे आ चुके हैं, या फिर को इंफ्रा के जो स्टॉक्स हैं वो रडार पे आ चुके हैं। कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन से स्टॉक जो आपके रडार पे रहना चाहिए, और कौन से स्टॉक को आप फ्रेश बाइंग या फिर उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो चलो फटाफट न्यूज़ को पहले कवर अप करते हैं, फिर देखेंगे कौन कौन से स्टॉक के सबसे ज़्यादा उसमें फायदा हो सकता है। ठीक है, तो कैबिनेट ने क्या किया है, 3 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, कहाँ कहाँ होगा, तो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में, दो ऐसे स्टेट में उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 30,000 करोड़ का वो प्लान ऑफ एक्शन रख रहे हैं 3 मेट्रो प्रोजेक्ट का। ठीक है ना, और उन्होंने क्या बताया, कैबिनेट अप्रूव किया है 2 मेजर कॉरिडोर रहेगा, जिसमें बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट रहेगा, फेज 3 रहेगा, और थाने इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो रेल, मतलब क्या, महाराष्ट्र में जो थाने लोकेशन है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिलते हुए, और जो है बैंगलोर में भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आएगा। और टोटल जो कॉस्ट होगा वो 12,200 करोड़ का कॉस्ट में रहेगा। ठीक है, तो आपको रडार पे रखना। आप देखो इससे फायदा कौन कौन से लोकेशंस पे होगा। पहला तो उन्होंने कह दिया कि 16 मेजर जो है, जो 16 अप्रूवल्स हुए हैं कैबिनेट में मेट्रो का रेल प्रोजेक्ट है, इसमें स्टेट कर्नाटका एंड महाराष्ट्र है, और एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट 30,765 का है, जो कि शानदार बात है। मतलब जिस भी कंपनी को मेजर ऑर्डर लगते हुए नजर आएगा, उसमें अच्छा खासा रैली आते हुए नजर आएगा। और कौन कौन से स्टॉक जो है आपको पहले से ही रडार पे रखने चाहिए, वो भी हम बात करेंगे। तो तीन जो कॉरिडोर्स बनेंगे, जिसमें दो कॉरिडोर्स बनेंगे, जिसमें मेट्रो का फेज 3 रहेगा, उसमें जो पूरा एस्टिमेटेड है 15,611 करोड़ का है। मतलब क्या, लगभग लगभग हाफ ऑफ द मनी, 30,000 का जो मनी है, 15,611 जो है वो कहाँ पे लगते हुए नजर आएगा, बैंगलोर के मेट्रो प्रोजेक्ट्स में लगेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेट्रोज रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि थाने में भी करना है आपको, बैंगलोर का तो मिल गया प्रोजेक्ट, बट उसके बाद आपको प्रोजेक्ट देना होगा एक थाने में। तो थाने का जो प्रोजेक्ट है, या कहो पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट, या थाने, उसमें 1200-200 करोड़ का यहाँ एक प्रोजेक्ट लगते हुए नजर आएगा। पुणे फेज फेज मतलब पुणे में भी एक और नया सा मेट्रो लगते हुए पहला स्टेज का फेज लगेगा, इसमें 2,994, मतलब पुणे वाले लोग भी हैप्पी हैप्पी हो गए। थाने के भी एक बड़े से एक और रेल प्रोजेक्ट बनते हुए नजर आ रहा है। तो कमाल की बात है। कौन कौन से स्टॉक आपके रडार पे रहने चाहिए? देखो, इतना बड़ा ऑर्डर है तो छोटे मोटे कंपनीज को मिलेगा नहीं, या तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसको कुछ प्रोजेक्ट्स थाने में मिल सकता है, कुछ पुणे में मिल सकता है, कुछ बैंगलोर में मिल सकता है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो किनको मिल सकता है, और कौन कौन से पहले से करके बैठे हुए हैं, कौन कौन से स्टॉक है जिनको मल्टीपल ऑर्डर्स मिल चुके हैं, स्पेशली रेलवे के लिए या फिर कह लो मेट्रो के लिए। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि कौन कौन से स्टॉक जो ग्रोथ ओरिएंटेड अभी भी पोटेंशियल है, कमाल का वो ग्रोथ दे सकते हैं। चलो फटाफट उसको कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। ऑल करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला कोई स्टॉक जो रडार पे आएगा, हमारा फेवरेट RVNL। कमाल का रेल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा इंगेज कोई रहता है, यही स्टॉक रहता है। 5 साल में अगर इसका तो पूरा देखोगे 2,000 से ऊपर परसेंट का रिटर्न भी दे चुका है, और 640 रुपीज से या 45 रुपीज से ये अच्छा खासा करेक्शन भी आया है। हालांकि आपको पता है 25,000 करोड़ के लमसम 25,000 करोड़ का एक और भी अप्रूवल मिलते हुए आया था, जिसमें RVNL को, आयरकॉन को, रेलटेल को, कमाल का या फिर पार को, IRFC, इन सारे स्टॉक को भी रैली आते हुए नजर आएगा। तो आपको दिखा होगा लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में, 5वें दिन के यहाँ से 520 शार्प एक बाइंग आते हुए नजर आई, उसके पीछे का न्यूज़ वही था। तो ये स्टॉक अगर आपके पास है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, आगे इस वीडियो बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टॉक को हम बात कर रहे हैं उनमें से अगर स्टॉक आपके पास पहले से है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी बाइंग प्राइस क्या है, और कौन कौन स्टॉक नहीं है तो कौन कौन से स्टॉक को आप प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की हम बात करेंगे BEML। कमाल की एक कंपनी है, क्योंकि मेट्रो बन रहा है, रेल बन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसी को रडार पर रख सकते हो तो BEML को रखो। इसके पीछे का न्यूज़ भी मैं बता रहा हूँ क्यों रखोगे, कि जो BEML है प्लान कर रहा है वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन को सपोर्ट करने का। तो आपको पता है रेलवे बनेगा या रेलवे लाइंस बनेंगे तो उसमें वंदे भारत का भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। ठीक है, सेकंड मेट्रो बनेगा तो मेट्रो ट्रेन सेट का भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। तो वो सारे चीज़ कौन बना रहा है? BEML जो है एग्रेसिव इस चीज़ में काम कर रहा है। तो चाहो तो इस स्टॉक को आप रडार पे
रख सकते हो, ठीक है ना। चलो फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक को किसको रखते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम, कमाल का यह स्टॉक है। हालांकि इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं मेट्रो में, ये खुद भी इंगेज है बैंगलोर का मेट्रो प्रोजेक्ट। इसको अगर लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे तो रिटर्न देखो यार 3396। मैं स्पेशली कहूंगा अगर किसी के पास ये स्टॉक है दबा के बैठे रहना। हालांकि टॉप लेवल से 30% या 28% के आसपास करेक्शंस भी होते हुए स्टॉक में नजर आया है। इसको हम लोग क्यों रडार पर रखेंगे, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम है पहले से ही कॉमन्स के प्रोडक्शन का अनाउंसमेंट करके बैठा हुआ है कि बैंगलोर मेट्रो फेज 2 के लिए, ठीक है। आपको पहले भी ये न्यूज़ कवर अप किया था कि टीटागढ़ पहले से ही इंगेज्ड है बैंगलोर का मेट्रो फेज के लिए। जो ट्रेन सिस्टम्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होता है, वो येलो लाइंस के लिए बनाते हुए नजर आएगा। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो फेज 2 येलो लाइन के लिए है, ये पहले से ही स्टॉक मतलब पहले से ही ये बिजनेस में इंगेज्ड है मेट्रो का, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे थर्मैक्स टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग, ये भी कमाल का है स्टॉक। कमाल मतलब कमाल का, इसका रिटर्न भी शानदार है क्योंकि लास्ट 5 ईयर में देखो इसके चलने का मतलब इसका बाइंग पैटर्न देखना, फ्लैट बाइंग प्रॉफिट बुकिंग, फिर रिवर्स होता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर आया बाइंग हुआ, फिर रिवर्स, फिर बाइंग के लिए निकलता है। तो इसका चार्ट पैटर्न ही ऐसा है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सर इसका एवरेज प्राइस क्या हो सकता है। देखो सीएमपी भी कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनाते हुए दे देगा। लेकिन अगर बाई कर रहे हो तो छोटे क्वांटिटीज में बाई करना। अच्छा, टेक्समैको को थोड़ा सा और रडार पे रख सकते हो, इसका जो बुलिश होने का पैटर्न और भी बन रहा है क्योंकि नुरवाना ने इसके टारगेट अपग्रेड करके बैठे। नुरवाना जो है आपको पता है फॉर्म है, उन्हें 35% का जो पोटेंशियल अपसाइड देखा है आफ्टर Q1 रिजल्ट आने के बाद। आने वाले टाइम में इनका जो टारगेट है वो कितना मिल सकता है, 331 का टारगेट मिलते हुए नजर आएगा। तो कमाल का ये स्टॉक है, चाहो तो इस चीज को आप रडार पे रख सकते हो। देन हम जो सबसे ज्यादा बात करेंगे KEC इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करेंगे। इसको क्यों बात करें, ये अभी हाल फिलहाल ही एक मेजर अनाउंसमेंट किया था कि पहला हम मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए अपने आप को इंगेज करेंगे पहला ऑर्डर पाने के लिए। इसके लिए ये स्टॉक को थोड़ा रडार पर रख सकते हो। ये भी स्टॉक कमाल की कंपनी है, रिटर्न अच्छा खासा देते हुए स्मूथ एंड स्लो स्टडी में आपको रिटर्न बनाते हुए दे देगी। तो इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था हाल फिलहाल ही होता है कि इंटरनेशनल लुक टू राइड अ फर्स्ट मुंबई मेट्रो ऑर्डर, ठीक है। तो आपको पता है मुंबई में भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, मुंबई यानी महाराष्ट्र में, और कर्नाटका में ऑर्डर। कर्नाटका में बैंगलोर का मैंने बता दिया। टीटागढ़ रेल सिस्टम को आप रडार पर रख सकते हो, BEML को रडार पर रख सकते हो। नेक्स्ट मैंने बताया कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में रडार पर किसी को रखना है तो KEC के इंटरनेशनल को भी आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है ना। इन सभी के अलावा सबसे ज्यादा कोई स्टॉक जो रडार पर रहता है वो हमेशा एवरग्रीन है, वो IRFC है। क्यों इसको बोलता हूँ, क्योंकि ये फिनांस करने वाली कंपनी है। अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ पे आएंगे, सिंपल यहीं पाएंगे IRFC को। तो ये एक जर्म स्टॉक है, एकदम डायमंड स्टॉक है। जब जब आपको मिले आराम से 15 to 20% ये डिस्काउंट पे मिले, एवरेज करना, बाई ऑन डिप वाला जो है इसी में ही कर सकते हो। दूसरा एक सिर्फ इसमें नेगेटिव, इस स्टॉक में सिर्फ एक ही नेगेटिव है, OFS, ऑफर फॉर सेल। ये कभी भी आ सकता है किसका, क्योंकि ये 75+25 का क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल नहीं करता। इसके अलावा इसमें कोई स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहता है। हमेशा ये स्लो स्टडी, कभी भी कोई रेलवे का प्रोजेक्ट या मेट्रो का प्रोजेक्ट कोई कैबिनेट अप्रूव करेगी तो इस स्टॉक को देखना जरूर ग्रीन होते हुए नजर आ जाएगा। अगर 25,000 करोड़ का मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे एकदम ग्रीन होते हुए नजर आ गया था, स्टॉक ग्रीन ग्रीन होते हुए नजर आएगा। चाहो तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, ठीक है। फर्स्ट टाइम आए हो रिक्वेस्ट रहेगा, और लाइव मार्केट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट जो रहता है मैं आपसे कनेक्ट होते हुए नजर आ जाऊंगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।